डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग एक सीरीज़ को रन कर रहे थे जिसमें हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इकोनॉमिक्स की टर्म है उनको पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। आप लोगों को पता है कि इकॉनमी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, जिसमें लगभग 17-18 सवाल के आसपास यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछता है। और अगर आप पूरा इकॉनमी का पेपर देखेंगे तो वो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो इकॉनमी के सवालों को डील करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो वही सवाल आपके लिए बहुत बड़ी हेक्टिक क्रिएट कर सकते हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर बन सकते हैं। इसलिए इकॉनमी को लेकर लोगों के मन में एक बहुत बड़ा हवा बना रहता है। हम लोग आज कौन सी 3 टर्म्स देखने वाले हैं। एक टर्म हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक वृद्धि। ठीक है, बेसिक टर्म है। कई बार इनके कॉन्सेप्ट को लेकर दिमाग में या इनकी शब्दावली को लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। 2 से 3 टर्म्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। आर्थिक वृद्धि में अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे तो वृद्धि शब्द जो है इसका इंग्लिश में मतलब बनता है ग्रोथ, है ना। अगर आप लोग घर में भी देखते हैं तो ग्रोथ का मतलब जैसे किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे आप इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मान लीजिए आपके घर की इनकम पिछले साल जो है उसका एवरेज अगर आप निकालो, मान लो जितना भी रहा हो 30,000 रुपये पर मंथ रहा हो, तो आप हर साल ये चाहते हैं कि ये इनकम थोड़ी बढ़नी चाहिए, अगले साल 32,000 का एवरेज आए या 35-40 जो भी है, हर व्यक्ति चाहता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा देखने को मिले। मतलब नंबर का खेल है ना, नंबर का खेल है। अगर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो रही है, वृद्धि, ग्रोथ। नंबरिंग वाला न्यूमेरिकल सिस्टम है। अगर जैसे आप इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल देखने को मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी इकोनॉमी में उत्पादन बढ़ रहा है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ रहा है ना, या फिर उस अर्थव्यवस्था में इनकम जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो आप लोग क्या देखते हो कि भाई हाँ वृद्धि हो रही है उस देश में वृद्धि हो रही। अब ये वृद्धि आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप लोग हर बार देखते हो कि भारत की जीडीपी 7% से बढ़ रही है, 6% से बढ़ रही है, 5% से बढ़ रही है। तो आर्थिक वृद्धि का सिंपल मतलब ये है कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिले, है ना। नंबरिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, चाहे वो 5% है, 6% है, 7% है। जैसे मान लो किसी एक देश का उत्पादन या जीडीपी एक साल में मान लो 2024 में 100 रुपये है और 2025 में वो पहुंचते अगर आप उसको देखोगे तो वो 105 रुपये हो जा रही है। इसका मतलब इसके अंदर इजाफा कितना देखने को मिल रहा है, किसी देश की जीडीपी में 5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। इसको बोलते हैं आर्थिक वृद्धि। तो पहला टर्म है वो नंबर से जुड़ा हुआ है, संख्या से जुड़ा हुआ है, संख्यात्मक तरीके से। देखो बाकी जो विकास वाला टर्म है वो तो अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से, लेकिन मात्रात्मक टर्म से बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इनकम में इजाफा होना चाहिए या किसी देश में सबसे पहले तो उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, है ना। ये उत्पादन बढ़ेगा तो इसका मतलब संख्या बढ़ रही है, मात्रा बढ़ रही है, तो इसको बोला जाएगा आर्थिक वृद्धि। दूसरा टर्म है आपके पास आर्थिक विकास, है ना। आर्थिक विकास का टर्म है। अब इसका क्या मतलब है, अब ये विकास का मतलब है किसी गुणात्मक चीज की बात हो रही है, हम गुणात्मक पक्ष को देखना चाह रहे हैं, है ना। क्वालिटेटिव टर्म है, वहां पे हम लोग क्वांटिटी पे फोकस कर रहे थे, वहां पे हम लोग नंबर पे फोकस कर रहे थे। यहाँ पे हम किस पे फोकस करेंगे, गुणात्मक रूप से किस चीज को लेकर इजाफा देखने को मिला है। अब आप कहोगे सर जी गुणात्मक का क्या मतलब है। गुणात्मक का मतलब ये है कि जो वृद्धि हुई, मान लो आपका घर, अगर मैंने आपको बताया कि इस साल मान लो आपकी एवरेज इनकम जो रही है 2024 में मान लो घर की 30,000 रुपये प्रति माह, और फिर ये बढ़कर आने वाले अगले साल में 40,000 रुपये प्रति माह, तो क्या इससे आपके घर का जीवन स्तर या घर का रहने की सिचुएशन में बदलाव देखने को मिला है कि नहीं मिला है। यहाँ पे देखो, अगर गुणात्मक रूप से किसी देश में जीवन स्तर में बदलाव हो रहा है, अब जीवन स्तर में बदलाव कैसे होगा, जैसे उसमें शिक्षा को लेकर थोड़ा अच्छा काम देखने को मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर बेहतर हो रही हैं, वहां पर पर्यावरणीय चीज़ों को लेकर सुधार है, स्वच्छता को लेकर थोड़ा अच्छे से काम किया जा रहा है। इसका मतलब ना केवल मात्रात्मक रूप से उस देश का विकास हो रहा है बल्कि गुणात्मक रूप से भी उस देश का विकास हो रहा है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आप देखेंगे इसको, वृद्धि का मतलब है मात्रात्मक रूप से किसी देश को आगे बढ़ना, विकास का मतलब है गुणात्मक रूप से किसी देश का आगे बढ़ना,
है ना। अब देखो, अब देश तो अमीर हो रहा हो, मान लो किसी देश में, भारत में 7% से हम लोग जीडीपी की वृद्धि देख रहे हैं, 8% 10% से देखें, लेकिन उस देश में प्रति व्यक्ति आय ना बढ़ रही हो, उस देश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, उस देश में शिक्षा को लेकर चीजें बहुत अच्छी नहीं है, उस देश में रहने लायक कंडीशंस अच्छी नहीं है, बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, उनका बर्डन बहुत ज्यादा है ना। तो फिर स्किल को लेकर थोड़ा काम नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब वहां पे कंडीशंस जो हैं रहने लायक नहीं बन रही। इसको बोला जाएगा कि वृद्धि तो हो रही है उस देश में, बस उस देश में विकास देखने को नहीं मिल रहा है। जीवन स्तर में भी सुधार होना चाहिए ना, रहने की कंडीशन। आप 30,000 रुपए आपके घर की इनकम थी, तब भी आप बहुत बुरी तरीके से गुजारा कर रहे थे, है ना। आप लोगों ने कोई सफाई का इंतजाम नहीं किया, आप लोगों ने घर में अपनी सुविधाओं को नहीं बढ़ाया, और जब 40,000 कर रहे हो तब भी वैसी ही कंडीशन है, तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर तो कोई मतलब देखने को नहीं मिल रहा है ना। इसका मतलब आर्थिक वृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास भी तभी होगा जब आप गुणात्मक स्तर से हमारे जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। अगला टर्म है आपके लिए, जैसे एक वर्ड आता है सतत विकास, एक वर्ड आता है समावेशी विकास। ठीक है, सतत विकास को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में, और समावेशी विकास को बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, या इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब ऐसी कंडीशन, इसका क्या मतलब है? सतत का मतलब जो है, जो मतलब हमेशा के लिए चलता रहे, है ना, हमेशा के लिए ऐसा विकास हो जो हमेशा होता रहे। ऐसा ना हो कि अभी हो, कुछ साल हो और उसके बाद वो विकास बंद हो जाए। जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर हम हमेशा संसाधनों का अगर हम इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे, जो भी हमारे पास कोयले के संसाधन है या ऊर्जा के संसाधन है, उनको अगर हम लोग उनका इतना तेजी से दोहन करेंगे कि वो 2, 4, 10, 20 सालों में खत्म हो जाएं, तो फिर उसके बाद आप विकास कैसे करोगे? तो विकास ऐसा होना चाहिए कि आप वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को या भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करें। भविष्य का भी ध्यान रखें कि आने वाले जो आपसे 30 साल बाद लोग इस धरती पे रहेंगे, या जो आपका जनरेशन है, बच्चे हैं, उनका करियर किस तरीके से रहेगा, उनको क्या वो संसाधन मिलेंगे, क्या कोयला उनके लिए बचेगा, क्या पानी उनके लिए बचेगा, क्या जो मिट्टी की हालत हम करते हुए चले जा रहे हैं, है ना, लैंड की प्रोडक्टिविटी, क्या उनके लिए कुछ बचेगा उसमें से? तो अगर हम भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करते हैं, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? सतत विकास कर रहे हैं। हम उनका भी ध्यान रखना है। हम पानी को इतना बर्बाद करके नहीं जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में अच्छा पानी बचे ही ना। हम मिट्टी को इतना बर्बाद करके नहीं जा रहे हैं, इतना फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हों और आने वाले टाइम में हम जो है उनके लिए पैसा जो है मिट्टी की प्रोडक्टिविटी बचे ही ना, वो कृषि उत्पादन कर ही ना पाए, या फिर हम लोग इतना ज्यादा वायु प्रदूषण कर जाएं कि आने वाले टाइम में उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। तो इसका मतलब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना। सतत विकास वो जो है जो लंबे समय के लिए सस्टेनेबल तरीके से होता रहे। एक टर्म है समावेशी विकास। इसका मतलब ये है कि अगर देश में 10% से ही जीडीपी में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो जो गरीब एकदम निचले स्तर पर रहने वाला व्यक्ति है उसकी इनकम में भी कम से कम 10% का इजाफा हो। ये ना हो कि ऊपरी वर्ग के लोगों को तो देश की वृद्धि का बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन धरातल के स्तर पर रहने वाला व्यक्ति जो एकदम लोअर पायदान पे है, निचले पायदान पे है, उसकी कंडीशन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। समावेशी विकास का मतलब होता है सभी का समान रूप से विकास करना। सिर्फ ये नहीं कि अंबानी, अडानी या उपले स्तर के लोगों को हेल्प मिल रही है या उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है। जीडीपी के बढ़ने से या देश के अमीर होने से बाकी सभी को भी उतना ही फायदा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये चारों टर्म आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो पाई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।